कैंपेन सही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि मेरे गूगल शॉपिंग एड्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो इस केस में मुझे क्या स्टेप लेने चाहिए, मुझे क्या फॉलो करना चाहिए ताकि वो परफॉर्म बेटर करे। तो इन सब का एक ही सोल्यूशन है, या फिर इन सब का मैं कहूँ कि एक ही कारण है कि आपको गूगल एड्स एल्गोरिदम की क्लैरिटी नहीं है कि वो शॉपिंग एड्स में कैसे वर्क करता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसलिए इस पॉइंट के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको पता लगे कि गूगल एड्स एल्गोरिदम शॉपिंग एड्स में कैसे परफॉर्म करती है और आप कैसे अपने शॉपिंग एड्स कैंपेन को परफॉर्म बेटर करवा सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बेसिकली 3 पॉइंट्स कवर अप करने वाला हूँ कि व्हाट इज़ गूगल शॉपिंग एड्स, क्योंकि बहुत लोगों को यही नहीं पता कि गूगल शॉपिंग एड्स होती क्या है, और उसके बाद कि वाई गूगल शॉपिंग एड्स इज़ इम्पोर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड। कैसे गूगल शॉपिंग एड्स आज इफेक्टिव वे बन चुका है या फिर क्यों इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में। और उसके बाद द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट कि गूगल एड्स एल्गोरिथम शॉपिंग एड्स कैंपेन से में कैसे परफॉर्म करती है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि मैंने बेस्ट मेंस केयर प्रोडक्ट गूगल के ऊपर सर्च किया है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट, इमेज, टाइटल, प्राइसिंग वगैरह, तो समथिंग लाइक कि ये मुझे टैब एक शो हो रही है। तो दोस्तों हाँ, यही गूगल शॉपिंग एड्स है। तो इसको और अच्छे से जानते हैं कि ये होती क्या है। तो इस इमेज के थ्रू आपको एकदम क्लैरिटी हो जाएगी कि गूगल शॉपिंग एड्स बेसिकली होती क्या है। तो दोस्तों, जब भी हम गूगल पे सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे वाइट कुर्ता फॉर मैन सर्च किया है, तो आपके आगे ऐसे कुछ सर्च रिजल्ट्स आते हैं, बाय वाइट कुर्ता फॉर मैन ऑनलाइन, बाय वाइट कुर्ताज मैन ऑनलाइन। तो ऐसे कुछ आपके पास सर्च रिजल्ट्स आते हैं, तो वो होते हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट्स। तो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स के ऊपर कई बार हम देखते हैं कि ऐसे सर्च रिजल्ट के ऊपर एडवर्टाइजिंग लिखा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एडी लिखा हुआ है, एडवर्टाइजिंग, तो ऐड, तो इसको कहते हैं सर्च एड्स। तो कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स के ऊपर हमें ये सर्च एड्स शो होती है, पर जो शॉपिंग एड्स हैं वो इस सर्च एड्स के ऊपर शो होती है। जैसे कि अब यहाँ पे दिख रहा है कि ये देखिए कि एक टैब में गूगल शॉपिंग एड्स एकदम टॉप पे शो हो रही है। तो बेसिकली आपको समझ आ गया होगा कि गूगल शॉपिंग एड्स बेसिकली है क्या। तो इसमें दोस्तों हम अपने प्रोडक्ट के 5 पॉइंट्स कवर कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ दैट कि हम अपनी प्रोडक्ट इमेज को शो कर सकते हैं। उसके बाद कि प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टाइटल, जैसे कि आप देख रहे हैं कि फॉर मेंस द एडवांस स्किन केयर, तो ये प्रोडक्ट का टाइटल है जो इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद प्रोडक्ट की प्राइसिंग, ये, और उसके बाद हम अपनी ब्रांड का नेम, या फिर और उसके बाद अगर कोई हमारे रिव्यूज़ हैं, प्रोडक्ट की रेटिंग है, जैसे इन्होंने यहाँ पे 294 मेंशन किया हुआ है कि प्रोडक्ट रेटिंग है 163, या फिर कोई आपकी कोई ऑफ़र चल रही है, जैसे कि यहाँ पे स्पेशल ऑफ़र पे मैं अगर क्लिक करूँ तो 15% का ऑफ है, या फिर कोई आपकी और कोई ऑफ़र, कोई शिपिंग फ्री चल रही है, जैसे शिपिंग इज़ फ्री यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो बेसिकली तो आप ये इन्फॉर्मेशन जो कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो वो आप गूगल सर्च रिजल्ट्स के ऊपर ही शो कर सकते हैं गूगल शॉपिंग एड्स के ज़रिए। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि गूगल शॉपिंग एड्स आज के टाइम पे इतना इफेक्टिव वे क्यों बन चुका है। तो इसके पीछे 3 कारण है दोस्तों। द फर्स्ट वन रीज़न इज़ दैट कि जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया ही हुआ है कि गूगल शॉपिंग एड्स है वो एकदम सर्च रिजल्ट्स पेज के एकदम टॉप पे शो होती है, तो जिससे कि चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं कि यूज़र हमारे प्रोडक्ट को क्लिक करेगा, हमारी ऐड को क्लिक करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र हमारी वेबसाइट पर आएंगे, और जितने ज़्यादा यूज़र हमारी वेबसाइट पर आएंगे उतने ही चांसेस हो जाते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की सेल भी इंक्रीज़ होगी। तो दूसरा बड़ा कारण है दोस्तों कि इसमें हम अपनी प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन गूगल सर्च रिज़ल्ट के ऊपर ही शो कर देते हैं, कि जिससे यूज़र के माइंड में क्लैरिफिकेशन हो जाती है कि इसमें बेसिकली है क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अब इसमें आप देख रहे हैं एम कैफीन का, तो अब इसमें प्रोडक्ट की इमेज भी शो हो रही है कि प्रोडक्ट है क्या, उसके बाद प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कि प्रोडक्ट बेसिकली है किसके रिगार्डिंग, उसके बाद प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, या फिर कोई ऑफ़र चल रही है, या फिर कुछ भी है। तो इसमें यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन जो यूज़र चाहता है किसी प्रोडक्ट में, या फिर कोई यूज़र जो किसी वेबसाइट पे विजिट करता है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तो बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन ही इसके ऊपर ही शो हो जाती है। तो इस एड्स के थ्रू गूगल हमारे प्रोडक्ट को हमारे कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करवाता है यूज़र को। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च ऑलरेडी किया बेस्ट मेंस केयर प्रोडक्ट, तो इसमें फॉर एग्जांपल कि हमारा एम कैफीन
ब्रांड है। तो इसमें अब हमारे कंप्यूटर मैनहुड, वॉफ स्किन, तो इसके प्रोडक्ट भी शो कर रहे हैं। तो कोई भी यूज़र हमारा प्रोडक्ट भी देखेगा कि कैसा है, यहाँ से शॉपिंग एड से कंप्यूटर्स का प्रोडक्ट भी देखेगा। अगर उसको लगता है कि हमारा प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट के बेटर है इन द फॉर्म ऑफ प्राइसिंग या फिर प्रोडक्ट की लुक के रिगार्डिंग या फिर कोई ऑफर के रिगार्डिंग, वो हमारे प्रोडक्ट को क्लिक करेगा। तो इससे परसेंटेज बढ़ जाती है कि वो यूज़र हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा ही खरीदेगा। तो दोस्तों ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके थ्रू हम एक रेलिवेंट ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पर लैंड करवा सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब बात करते हैं कि गूगल शॉपिंग एड्स एल्गोरिथम कैसे वर्क करती है, जो कि सबसे मेन पॉइंट इस वीडियो का है। तो दोस्तों गूगल एड्स एल्गोरिथम हम प्रोडक्ट फीड के बेसिस पे करती है, जो हम मर्चेंट सेंटर में फीड अपलोड करते हैं। तो प्रोडक्ट फीड बेसिकली होती क्या है? प्रोडक्ट फीड में सारा का सारा हम प्रोडक्ट डाटा अपलोड करते हैं। तो प्रोडक्ट डाटा में बेसिकली टाइटल, डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट का ब्रांड नेम, प्रोडक्ट की प्राइसिंग, गूगल की प्रोडक्ट कैटेगरी और प्रोडक्ट की इमेज, तो समथिंग लाइक सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम अपनी प्रोडक्ट फीड के अंदर मेंशन करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने एक प्रोडक्ट फीड बनाई है। तो इसमें मैंने जो प्रोडक्ट फीड बनाई है तो इन प्रोडक्ट की बनाई है। एक तो फीडबुल्स कार रेसिंग टॉय, फीडबुल्स किड्स ट्राईसाइकिल, फीडबुल्स ऑटोमेटिक ड्राइविंग बस। तो इसमें आप देख रहे हैं कि मैंने टाइटल यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद डिस्क्रिप्शन यहाँ पे, उसके बाद लिंक जो प्रोडक्ट का जो पेज लिंक है, और उसके बाद कंडीशन की ये न्यू है ओल्ड है, उसके बाद प्राइसिंग की क्या है INR मतलब रुपी में, इंडियन रुपी में, उसके बाद अवेलेबिलिटी इन स्टॉक में है या नहीं है, उसके बाद इमेज का लिंक कि इमेज का लिंक क्या है। कि अगर आपको इमेज का लिंक लेना है तो इसको ऐसे ओपन इमेज न्यू टैप करके तो आपके पास ऐसे ही यहाँ पे इमेज आ जाएगी और इस URL को आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ब्रांड का नेम क्या है, गूगल की प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है। तो बेसिकली आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम मैनुअल फीड, प्रोडक्ट फीड बनाएं कैसे। तो इसके रिगार्डिंग मैं जल्द ही अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि जिससे आप एक बेटर प्रोडक्ट फीड कैसे बना सकते हैं। तो इसमें मैं सारा कुछ कवर अप नहीं कर सकता क्योंकि इसमें बेसिकली हमारा पार्ट ही यही है कि गूगल शॉपिंग एड्स एल्गोरिथम कैसे वर्क करती है। तो इस प्रोडक्ट फीड के ऊपर जल्द ही मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो इसलिए आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही वो वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगी। तो उसके बाद जैसे ही हमारी ये प्रोडक्ट मैनुअल फीड बन जाती है तो हम मर्चेंट सेंटर पे जाते हैं। तो मर्चेंट सेंटर पे जाने के बाद मैनेज प्रोग्राम पर क्लिक करके फर्स्टली हमें शॉपिंग एड्स को इनेबल करना पड़ता है। तो जैसे ही हमारी शॉपिंग एड्स का जो प्रोग्राम था वो इनेबल हो जाता है तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलेगा। तो इसमें हम अपनी बिज़नेस की डिटेल्स, जो भी आपका बिज़नेस का नेम, एड्रेस क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है वो, उसके बाद हमें अपनी जो वेबसाइट का जो डोमेन नेम है वो हमको क्लेम करना पड़ता है। उसके बाद सेटअप शिपिंग की आपकी कॉस्ट क्या है, शिपिंग आपकी आप फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर शिपिंग की आपकी कोई कॉस्ट है, तो उसको आपको करना है। उसके बाद ऐड प्रोडक्ट में जब हम जाते हैं तो इसमें हमें अपनी मैनुअल फीड को अपलोड करना होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे ही आप ऐड प्रोडक्ट वाले पार्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऐड मल्टीपल प्रोडक्ट, अगर आपके मल्टीपल प्रोडक्ट हैं तो इस केस में हमारे मल्टीपल प्रोडक्ट हैं तो उस पर क्लिक करेंगे और उस पर इंडिया जो भी हमारी लैंग्वेज है, हमारी इंग्लिश है, उसके बाद कंटिन्यू, उसके बाद जो भी आपका फीड का नेम है XYZ वो आप दे देंगे ताकि आपको रहे। गूगल शीट है, यस गूगल शीट है। उसके बाद जो भी आपकी फीड, जैसे फीडबुल्स मैनुअल फीड के नाम से है मेरा, सिलेक्ट एन एग्जिस्टिंग गूगल स्प्रेडशीट, उसके बाद फीडबुल्स ये रही, उसके बाद सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्रिएट फीड। तो जैसे ही तो इसके बाद आपकी जो फीड है वो बन जाएगी। तो जैसे ही आपकी फीड बन जाती है तो गूगल एल्गोरिथम इस डाटा को यूज़ करके आपके प्रोडक्ट को गूगल शॉपिंग एड्स में डिस्प्ले करेगा। तो दोस्तों जैसे ही वो प्रोडक्ट फीड आपकी मर्चेंट सेंटर पर अपलोड हो जाती है तो वैसे ही जो गूगल एड्स एल्गोरिथम है वो आपकी प्रोडक्ट फीड के अकॉर्डिंग, आपकी प्रोडक्ट फीड को यूज़ करके आपकी शॉपिंग एड्स क्रिएट करेगा और आपके प्रोडक्ट को गूगल शॉपिंग एड्स की टैब में दिखाना शुरू कर देगा। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो कैसे इसको यूज़ करता है। वो यूज़ जो हमारे टाइटल और डिस्क्रिप्शन है वो उसको एज ए कीवर्ड यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल कि अब यहाँ पे किड्स ट्राईसाइकिल है तो कोई अगर किड्स ट्राईसाइकिल गूगल के ऊपर सर्च करता है तो इस केस में मेरे प्रोडक्ट के शो होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। अगर कोई यूज़र किड्स ट्राईसाइकिल सर्च कर रहा है गूगल के ऊपर तो उस यूज़र के सामने मेरे प्रोडक्ट के शो होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे।
और डिस्क्रिप्शन को भी गूगल एक पूरी की पूरी जो लाइन है इसको एज ए कीवर्ड यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई बाईसाइकिल 03 को भी अगर कोई गूगल पर सर्च कर रहा है तो इस केस में भी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है कि मेरा प्रोडक्ट उस यूज़र के सामने गूगल शॉपिंग एड्स टैब में शो होएगा। तो इस तरह जो गूगल एड्स एल्गोरिथम है वो टाइटल और डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे और हमारे जो गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी के बेसिस पे जो टॉयज़ एंड गेम्स हमने सेलेक्ट की हुई है, तो इन सभी पॉइंट्स के बेसिस पे गूगल एड्स एल्गोरिथम हमारी गूगल शॉपिंग एड्स को क्रिएट करता है और हमारे प्रोडक्ट को जो भी यूज़र कीवर्ड सर्च कर रहा है तो उस बेसिस पे रेलिवेंसी के अकॉर्डिंग हमारे प्रोडक्ट को उसके आगे शो करता है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइज।